नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर शुक्रवार को भी युवाओं का विरोध जारी है। आज सुबह युवाओं ने बिहार के समस्तीपुर और लखीसराय में ट्रेन में आग लगा दी है। युवाओं की भीड़ ने कई एसी कोच को आग के हवाले कर दिया है। आग के बाद एसी कोच की बोगियां धू धू कर जलने लगी है। वहीं बक्सर के बिहिया थाना के एसआई राम स्वरूप ने यह कहा है कि हंगामा और हिंसा करने वालों में ज्यादातर नगर के ही लोग थे। उन्होंने कहा है कि इसमें छात्र की संख्या कम थी, नगर के लोगों ने ज्यादातर हिस्सा लिया है। और वहीं हिंसक प्रदर्शन की वजह से रेलवे ने 34 ट्रेनें भी निरस्त कर दी है, जबकि 8 आंशिक रूप से रद्द कर दी गई है। 72 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। ज्यादातर ट्रेनें बिहार से होकर गुजरती है। और वहीं हरियाणा के बल्लभगढ़ में जिला प्रशासन ने 24 घंटे के लिए अस्थायी रूप से इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया है। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रतिबंध के दौरान वॉइस कॉल, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज जैसी सेवाओं की अनुमति होगी और ये प्रतिबंध गुरुवार रात 10 बजे से लागू होगा। और ये लाइव तस्वीरें हाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। हाजीपुर में ये इस वक्त क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें बिहार के हाजीपुर से आपको दिखा रहे हैं। ये अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं किस तरह से छात्र जो है वो बवाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया है। कई जगहों पर ट्रेन में आग लगा दी जा रही है तो कई जगहों पर पथराव किया जा रहा है। और अभी खबर ये भी सामने आ रही है कि अब बसों पर भी पथराव किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपके सामने बिहार के हाजीपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रेन में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पुलिस बल इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। रेलवे के कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें बिहार के हाजीपुर से आपको दे रहे हैं। इंजन तोड़ दिया, इंजन के आगे आग लगा दिया। हाँ, हमको भी वीडियो बनाने से मना कर दिया, मोबाइल छीनने। यात्री सब उतर के अपना अपना किसी तरह व्यवस्था करके लोग जा रहे हैं। बहुत पूरा एकदम मना किए, हाथ गोड़ सब जोड़े, नहीं माना। अभी कहाँ आग मना। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्कर का एक बार रुक कर लेते हैं। पुष्कर, लगातार ये देखा जा रहा है कि अग्निपथ की इस योजना को लेकर के बिहार में भारी बवाल देखने को मिल रहा है और आज सुबह से ही युवा जो हैं अब वो खुलकर सड़कों पर उतर चुके हैं, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, बसों पर भी पथराव किया जा रहा है। फिलहाल अभी की क्या स्थिति बताई जा रही है? जी, बिहार में जो आप बता रही है ये आज से नहीं, ये कल से ही लगातार बवाल मचा हुआ है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि छात्र काफी उग्र हो चुके हैं और बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है। अगर पूरे देश की बात की जाए तो बिहार में मेरे हिसाब से अभी हंगामा का जो स्तर है और जिस तरीके से हिंसक हो चुकी है भीड़, लगातार ट्रेनें फूकी जा रही है, बसों में आग लगाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया जा रहा है, प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बिहार में काफी ज्यादा हिंसक माहौल हो चुका है। और आज भी सुबह, कल भी बहुत सारी ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। आज भी सुबह समस्तीपुर में 2 ट्रेनों में आग लगा दी गई। इसके अलावा विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी गई। और भी ट्रेनों में जो दिल्ली से जो भी ट्रेनें आ रही है वो उसको बिहार में एकदम रोक दिया जा रहा है, स्टॉप कर दिया जा रहा है। और छात्र जो है काफी बड़ी संख्या में उग्र हो चुके हैं। हमने देखा था कि कल भी 13-14 जिलों में असर हो रहा था हिंसा का। छात्र आंदोलन का असर जो था वो लगभग 13 से 14 जिलों में था। और आज भी जो हम लोग देख रहे हैं, आज जो असर है वो और ज्यादा जिलों में, लगभग 20 जिलों में बिहार में साफ असर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से जो कहा जा सकता है कि छात्रों के द्वारा चक्का जाम कर दिया गया है, ट्रेन को रोका जा रहा है, सरकारी गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो छात्र काफी उग्र है। और हमने लगातार छात्रों से बात की, बिहार में 2-3 जिलों में हम खुद गए और छात्रों से बात की। उनका साफ कहना है कि ये 4 साल का जो स्कीम है, जो नौकरी मिल रहा है, ये हमारे भविष्य से केंद्र सरकार पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रही है, जिसको हम लोग किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार जो अपना निर्णय है उसको वापस नहीं लेती है। जी ठीक है पुष्कर, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ संवाददाता ओम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम का रुख करेंगे। तो जानकारी, बड़ी जानकारी ओम
ओम से शायद अभी हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा उनसे जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, बिहार से ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में लगातार छात्र जो है वो अग्निपथ योजना को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका बस अब एक ही कहना है, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी के साथ संवाददाता पुष्कर हमारे साथ बने हुए हैं। पुष्कर, देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप भी मौजूद हैं और आप भी लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। छात्रों का लगातार बस अब एक ही नारा है, वो ये एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार इस योजना को वापस ले, क्योंकि इस योजना के तहत कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो वहीं सरकार भी इनको मनाने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये छात्रों में सेना में एक सुधार के लिए ये एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा निर्णय लिया गया है। छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये बातें बोली जा रही है। यहाँ तक कि रक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है कि ये जो स्कीम है ये छात्रों के भले के लिए है। ये लगातार भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार इस तरीके से, आपने देखा कि कल बिहार में भी बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने और भी भाजपा के जो नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि ये जो स्कीम है ये छात्रों के भविष्य के लिए है। तो चूंकि ये केंद्र सरकार में भाजपा के द्वारा ये स्कीम लेकर लाया गया है, इसलिए ये निश्चित है कि भाजपा के नेता जो है इसका डिफेंस करेंगे, उनके द्वारा ये। जी ठीक है, तमाम जानकारियां साझा की आपने और आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक उसी तरह यूपी में भी अब अग्निपथ योजना को लेकर के भारी बवाल देखा जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग जिलों में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यूपी के बलिया में भी ठीक बिहार की तरह ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। यूपी के बलिया में भी छात्रों का बवाल देखा जा रहा है, जहां छात्रों के पथराव के बाद पुलिस ने यहां पर लाठीचार्ज की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार यहां प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की है। वाराणसी में भी छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार छात्र जो है अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर के छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और अमेठी से हमारे साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार के बाद अब ठीक उसी तरह की तस्वीरें दिलीप सामने निकल कर आ रही है। यूपी से भी, यूपी के पहले बलिया में पथराव किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई, और अब ठीक उसी तरह से ये भी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है अमेठी से। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है, क्या स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, क्या तस्वीरें, अपडेट पहुंचाइए। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपको बता दें कि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो जो अग्निपथ योजना है उसको लेकर पूरे भारत में जो है इस समय युवा युग उग्र हो गए हैं। इसी को देखते हुए अमेठी में भी आप देख सकती हैं कि ये अमेठी का रेलवे स्टेशन है, रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से युवा जाम कर चुके हैं। पहले जो है वो चौराहे को जाम किया, उसके बाद वो वहां से उठकर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दिलीप, पहले वहां के युवाओं को शांत कराइए। दिलीप, वहां के युवाओं को पहले शांत कराइए, वहां के युवाओं को शांत कराइए पहले। इनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार का ये प्रदर्शन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अंकुश यादव है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को इतना अहंकार और घमंड हो गया है, अहंकार नहीं करना चाहिए। पहले आपने किसानों से लड़े, अब नौजवानों से लड़ रहे हैं। आप सोचिए एक नौजवान के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर हम 21 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइनिंग कर लेंगे तो 25 साल की उम्र में हम बर्खास्त हो जाएंगे, यानी कि रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कितनी बड़ी? 2 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, 3 साल एनसीसी की, 4 साल की नौकरी करेंगे, नहीं दो साल जीडी की, 3 साल एनसीसी की, 4 साल मंत्री का कौन है फॉर्म में नहीं जाता?
किसान का लौंडा जाता है, लेकिन उस पर भी तो अत्याचार किया जा रहा है। टीओडी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये देखिए हाथ में कुछ लेकर दिखा रहे, क्या चीज है? ब्रिज का हुआ मेडिकल पेपर नहीं हुआ, ब्रिज का हुआ मेडिकल पेपर नहीं हुआ। 1.5 साल तैयारी कर, क्या करें बताइए? क्या करें इसका, हम बोलिए क्या फांसी लगा के हम लोग मर जाए क्या? कोई नेता का लौंडा गया एक बार मेले बन जाता है, पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है उन लोगों को, लेकिन हम देश के जवान क्या करेंगे? फांसी लगा के मर जाए। 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है। जाहिर सी बात है कि युवा का ये गुस्सा जायज है। और उसके बाद जो सरकार की अग्निपथ योजना है, अग्निवीरों की जो वैकेंसी निकाले हैं, उसमें पूरे देश में जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र हुआ है, उसी क्रम में अमेठी भी उससे पीछे नहीं है। यहाँ पर रेलवे का ट्रैक जो है, रेलवे स्टेशन अमेठी पर हजारों की संख्या में जो है लोग यहाँ आकर, जो युवा हैं, जो भर्ती देख रहे हैं सेना की, पुलिस की या किसी प्रकार की, वो पूरी तरीके से ये रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं और अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सरकार के प्रति नाराजगी पूरी तरीके से ये जाहिर कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी बिल्कुल। दिलीप, जानना चाहेंगे वहां के युवाओं से आप बात कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसे कौन से वो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के इतने ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार तो एक तरफ कह रही है, रक्षा मंत्री ने भी खुद ये बयान दिया है कि युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये इतना बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्कुल, मैं कुछ युवा हैं, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि जो उनके, ये जो सरकार कह रही है कि उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, उसके बाद भी ये ऐसा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आप, सरकार वही कह रही है कि आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है, इस पर क्या कहेंगे? भविष्य क्या सर, आप ये बताइए। 4 साल, मान लीजिए 6 महीने आप उनको फुल ट्रेनिंग देते हैं, 4 साल बाद लौटने के बाद अगर वो आतंकवादी बनता है, कोई दूसरा देश उसको हाईजैक कर लेता है, क्या करेगा बताइए? बंदा एक युवा 22 साल पे उसको भेज कर वो देश नहीं चलाएगा। सरकार में जो बूढ़े लोग हैं, 70 साल के हैं, वो देश चला रहे हैं। इधर लाठी लेके आए, दिखाया जा रहा है, हम लोग को डराया जा रहा है। जो पिछली वैकेंसियां है उसको क्लियर। ऐश्वर्या, इनका जो गुस्सा है वो ये कह रहे हैं कि हमको 17 साल पर नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद 21 साल पर सरकार रिटायरमेंट दे देगी, उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं ना तो हम अच्छी शिक्षा ले पाएंगे, ना अच्छी नौकरी ले पाएंगे। 21 साल के बाद हम क्या करेंगे? जी बिल्कुल। और पिछली जो नौकरियां हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जितना भी पेपर जो पेंडिंग में पड़ा है उसे पूरा होना चाहिए। जितना भी पेंडिंग में करा के छोड़ दिया है, हमारे एक भाई को मार दिया गया है, कटा नहीं। ठीक है दिलीप, बने रहिए, जल्द लौटेंगे आपके पास और ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन का भी एक बार रुख कर लेते हैं। सचिन, वाराणसी में क्या हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए, बिहार की जो तस्वीर है, अब ठीक है, यूपी में भी वो तस्वीरें नजर आ रही है। छात्र अब सड़कों पर उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक्स पर उतर आए हैं, ट्रेन को रद्द कर दी जा रही है। लगातार उनकी ये मांग है कि सरकार ये फैसले को वापस ले, इस निर्णय को वापस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो वहीं सरकार भी दूसरी तरफ से ये आश्वासन दे रही है कि ये छात्रों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। आखिर अब इन दोनों के बीच में ये जो गतिरोध है, अब कैसे खत्म होगा? बिल्कुल बता दूं ऐश्वर्या, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, देखिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और माना यही जाता है कि जो लड़के हैं, जो युवा है, जो वो लोग सड़क पर उतर चुके हैं। और ये बनारस में भी अभी से कुछ देर पहले की एक घटना है जिसमें कि जो युवा है उन्होंने कई सारी गाड़ियों को भी आगजनी किया और पथराव किया। देखिए, पुलिस प्रशासन की मैं बात करूं तो यहाँ पे तैनात पुलिस प्रशासन, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पहले सतर्कता बरतते हुए देखिए पुलिस की यहाँ पे तैनाती कर दी गई, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो उसको देखते हुए भी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आज जुम्मे की नमाज भी है, क्योंकि पिछली बार बवाल हुआ था उसको देखते हुए भी। और आज ही जो अग्नियुद्ध है उसको भी आज युवा जो है वो सड़क पर उतर चुके हैं, जिसमें कि कई सारी चीजें सामने निकल के आती है, जिसमें कि बिहार में भी कल जो है 2 विधायक को भी लोगों ने अपने वो किया था और पथराव भी हुए हैं बनारस में कुछ देर पहले। तो ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि आगे की क्या स्थिति बनती है, क्योंकि युवा कह रहा है कि 4 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। ये युवाओं के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ऐसी जब ये अग्नि योजना की जो शुरुआत हुई उसके बाद से ही युवा जो है वो रोड पर उतर पड़े। ऐश्वर्या,
जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आगे किस तरह से तस्वीर और सामने निकल कर आती है ये भी देखना होगा। बने रहिए, लगातार आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। ओम पांडे हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं लखनऊ से, एक बार ओम का भी रुख कर लेते हैं। ओम, लखनऊ में क्या तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार की जो स्थितियां हैं अब वो यूपी में भी नजर आ रही हैं। पहले हमने देखा बलिया, उसके बाद से अमेठी, वाराणसी, और अब धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ये हिंसक घटना, ये जो हिंसा है, प्रदर्शन है, अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐश्वर्या, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने अब चुनौतियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल जहां बिहार में अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती होनी थी उसको लेकर जिस तरह से युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया, सभी ने देखा कि कई ट्रेनें हैं उनको जला दिया, लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर के भर्ती को लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन हो रहा है और उसकी छींटें उत्तर प्रदेश में भी फैलना शुरू हो गई हैं। सभी ने देखा कि अमेठी में थोड़ी देर पहले की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। लखनऊ में भी माना जा रहा है कि जो जानकारी मिल रही कि प्रदर्शन हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन उसके पहले जिस तरह से जुम्मे की नमाज है और आज जुम्मे की नमाज होनी है, और इस समय मैं लखनऊ के चौक स्थित टीले वाली मस्जिद के सामने मौजूद हूँ। साफ तौर से अगर बात की जाए यहाँ की तस्वीरों की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि ये सामने जो है वो टीले वाली मस्जिद है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सुरक्षा के एहतियात को बरतते हुए भारी पुलिस बल, पीएससी के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ ड्रोन कैमरे से पूरे जो क्षेत्र है उसकी निगरानी की जा रही है, जिससे कि किसी तरह से लोगों को असुविधा ना हो, और सुरक्षा के जो मानक हैं उन मानकों को पूरी तरह से मुस्तैदी से यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक तरफ जहाँ बात की जाए आज जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी पुलिस बल है, उसके साथ साथ वो तमाम जो सुरक्षा के मानक हैं पुलिस के द्वारा लगातार सौहार्द बनाने की बात कही जा रही है। लगातार लोगों से आह्वान किया गया है, धर्मगुरुओं से आह्वान किया गया है कि वो जो है एक मैसेज दें और कहीं ना कहीं अपने लोगों को इस तरह का संदेश दें कि जिसके माध्यम से ये जो जुम्मे की नमाज है वो पूरी तरह से शांति और सौहार्द पूर्व से मनाई जा सके। लखनऊ स्थित जो माहौल है अभी बिल्कुल पूरी तरह शांत है। ये जरूर है कि पुलिस और जो फोर्स है वो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, लेकिन दूसरी तरफ लपटें जो है वो लगातार अग्निपथ को लेकर के बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जनपद हैं जहाँ से लगातार ऐसी सूचनाएं जो है वो निकलनी शुरू हो गई हैं। लगातार कई ऐसे जनपदों में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। लगातार युवा जो है वो अपनी तमाम बातों को रख रहे हैं, अग्निपथ का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में चुनौती जो है वो प्रशासन और पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार तोड़फोड़ की सूचनाएं जो है वो लगातार निकल के सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज है, लगातार 9 जनपदों में पहले से अलर्ट है। लखनऊ में धारा 44 लगा दी गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।